राम राम भाई सारे भाई है ना। मैं थारा संदीप कुमार। आशा है कि मैंने एक छोटा सा व्लॉग चैनल स्टार्ट करा है जिसमें मैं अपना इंग्लिश की कंपटीशन की छोटी छोटी जानकारी दूंगा जिससे कि अपना एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसा कि अपना पता है कि सेंटेंस तो हमने बहुत पढ़े +2 में, 10th में, 8वीं में बहुत कुछ करे, लेकिन हमने आज तक ये नहीं पता चला कि वर्ब हुआ क्या है, जो कि हम विस्तारता बतावाएंगे कि वर्ब होती क्या है। वर्ब का मेन कार्य होता है कि हमें जो कार्य होता है वो दर्शाना होता है। अंत वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि वर्ब हमारी दो भागों में बांटी गई है, इसका हमने आज तक नहीं पता लगा, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद ही पता चला कि वर्ब होगा क्या। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और एक होगी हमारी मेन वर्ब होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे फिर दो भागों में बांट रखा। एक होती है मॉडल्स, और एक होती है मेरी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल में होता है जैसे हमारा होता है मेन वर्ब का कार्य करती है, मेन वर्ब नहीं कर सकती हमारे मॉडल। जैसे कि होता है कैन हो गया, कुड हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, ये चीज़ होगी। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होगी जैसी हमारी होगी बी, डू और ये हैव। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर सकती है और मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है। जैसे कि हमारी दोनों ही वर्ब के रूप में कार्य करती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जिसमें होते हैं डू, वी, हैव, विन, ऐसा कुछ। ठीक है, जैसे कि मोटे तौर पे हम एग्जांपल ला लें कि हमारे पास 3 ऐसे मॉडल हैं कि जैसे कि होता है नीड, नोट की, जैसे नीड हो गया, डियर हो गया और यूज टू हो गया। नीड और डियर का यूज़ करते हैं हम ये हमारी प्राइमरी ये हमारी होते हैं मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब होगी हमारी, क्या होती है, नीड, डियर, यूज टू। ठीक है, और नियर और येस टू का हम करते हैं, जैसे एक नीड हो गया, नीड और डियर का यूज़ करेंगे हम मेन वर्ब के रूप में, एक तो होता है मॉडल के रूप में और मेन वर्ब के रूप में, दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। जबकि यूज टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव और मॉडल के रूप में, दोनों के रूप में कर सकते हैं। अब आगे बात मेन वर्ब की। मेन वर्ब का यूज़ करते हैं हम किसी वर्ब के कार्य को दर्शाने के लिए हम मेन में यूज़ करते हैं। ये होते हैं वर्ब। जैसे कि आपको पता है कि आपको अच्छा ही लगा होगा कि वर्ब होती क्या है। वर्ब का हमने आज बेसिक से पता चल गया कि वर्ब होती क्या है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि आपको वर्ब के मेन यूज़ कहाँ पे होते हैं और हमारी एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होती है। ये आपका विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।